हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। तो स्टूडेंट, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। चलिए, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द मिशन टीचर में। तो आप लोग पीडीएफ लेने के लिए इस क्लास की हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य करें। वहाँ पर आपको चैनल का नाम है हमारा द मिशन टीचर नाम से टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप पीडीएफ को ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज हम मैथमेटिक्स की क्लास को, यानी कि पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि BD 106 का सब्जेक्ट नंबर ए को हम शुरू करने वाले हैं। तो इसकी आज क्लास को देखेंगे। कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इनको आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आपके सामने, गणित है। आपके ऑप्शन है ए कला, बी विज्ञान और सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए व्हाट इज़ अ मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स क्या होता है। तो इसका आंसर होगा आपका वी विज्ञान, यानी कि मैथमेटिक्स इज़ अ साइंस। तो वी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि गणित एक विज्ञान होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गणित विज्ञान है। आपके ऑप्शन है ए स्थान का, बी गणना का, सी मानव जीवन का और डी शिक्षा का। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा अगर आपको पता है तो। चलिए देखते हैं। इसका आपका सही आंसर आपके सामने है ए स्थान का, यानी गणित विज्ञान है। तो गणित इज अ साइंस ऑफ प्लेस, यानी कि प्लेस का, यानी कि स्थान का विज्ञान ही गणित कहलाता है। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, गणित शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आपके ऑप्शन है ए वह शास्त्र जिसमें गणना की प्रधानता हो, बी वह शास्त्र जिसमें संपर्कता की प्रधानता हो और सी वह शास्त्र जिसमें ज्ञान की प्रधानता हो और डी है आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं इसके सही आंसर को। इसका सही जवाब होगा आपका ए वह शास्त्र जिसमें गणना की प्रधानता हो, यानी कि गणित का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा शास्त्र जिसमें गणना को प्रधानता दी जाए, यानी गणना को ही मुख्यतः रूप से शामिल किया जाए। आपने देखा होगा गणित के तहत, यानी मैथमेटिक्स में हम गणनाओं को ही पढ़ते हैं, यानी संख्याओं को ही पढ़ते हैं। संख्या होती है उनकी गणना वगैरह करते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं मैथमेटिक्स, यानी कि पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गणित की प्रकृति क्या है। आपके ऑप्शन है ए तार्किकता, बी कठिनता, सी अलंकारिकता और डी सौंदर्यात्मकता। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए तार्किकता, यानी गणित की जो प्रकृति होती है वो तार्किकता होती है। ठीक, तार्किकता का मतलब तार्किक रूप से सवालों का पूछना, सवालों के पूछना को ही हम तार्किकता बोलते हैं, जिसमें हमें अपने दिमाग का, अपने माइंड का बहुत अच्छे से यूज करना हो, उसी को हम तार्किकता बोलते हैं। और तार्किकता एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हमारा माइंड एकदम शार्प और एक्टिव और अच्छा काम करता है। तो गणित हमारे दिमाग को फ्रेश और एक अच्छा और तेज बनाता है। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में गणित की विशेषताएं हैं। आपके ऑप्शन है ए गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियों में है, बी गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है और सी गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है और डी उपर्युक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी उपर्युक्त सभी, यानी कि गणित की ये सारी विशेषताएं, गणित हमारी, यानी गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियाँ ही होती हैं। तो आगे दूसरा ऑप्शन आपका है गणित विज्ञान का अमूर्त रूप, बिल्कुल, यानी कि मैथ इज अ साइंस, मैथमेटिक्स इज अ साइंस एंड
गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है और यह एक तार्किक विचारों का विज्ञान है कि लॉजिकली थिंकिंग का यह पार्ट है, उसी का ये साइंस है। लॉजिकल थिंकिंग का साइंस को ही हम गणित बोलते हैं। तो चलिए इसके चारों यानी कि तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है गणित किसका विज्ञान है? आपके ऑप्शन है ए संख्याओं का, बी गणनाओं का, सी स्थान का और डी इन सभी का। तो इसका आंसर आपका डी होगा, इन सभी का। यानी गणित में संख्याओं का भी यूज होता है और गणनाओं का भी यूज होता है और स्थान का भी यूज होता है, यानी कि चारों ही चीज़ों का यह विज्ञान होता है। गणित संख्याओं, नंबर्स, गणनाओं और स्थान यानी कि सभी का विज्ञान होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब हम हमारा अगला प्रश्न है व्यवहारिक गणित का भाग है। आपके ऑप्शन है ए संख्याओं का हिसाब लगाना, बी बैंक संबंधी आवश्यक कार्य करना, सी समीकरणों को हल करना और डी जोड़ व घटाना करना। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी बैंक संबंधी आवश्यक कार्य करना। यानी कि व्यवहारिक गणित का भाग है तो आपका कौन सा भाग होगा? बी, यानी कि बैंक संबंधी कार्य को करना। व्यवहारिक गणित हम बैंक संबंधी कार्यों में यूज करते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब हम अगला प्रश्न हमारा गणित किस संरचना के तहत हम जोड़ यानी योग एवं गुणा तथा सामान्यीकरण आदि संक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। आपके ऑप्शन है ए बीजगणितीय संरचना, बी तल रूप संरचना और सी क्रमिक संरचना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए बीजगणितीय संरचना, यानी कि ए आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा गणित की संरचना एवं प्रकृति की विशेषता है। आपके ऑप्शन है ए क्रमबद्धता और बी असांकेतिक भाषा, सी रसहीन विषय, डी मूर्त विषय। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी मूर्त विषय, यानी गणित की संरचना एवं प्रकृति की विशेषता मूर्त विषय होती है। तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सूत्रों की स्थापना हेतु उपयुक्त विधि है। आपके ऑप्शन है ए निगमन विधि, बी योजना विधि, सी आगमन विधि और डी व्याख्यान विधि। तो इसका सही आंसर होगा सी आगमन विधि। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा निम्न में भौतिक सिद्धांतों का गणितीय पक्ष है। आपके ऑप्शन है ए ठोस की यांत्रिकी, बी सांख्यिकी यांत्रिकी और सी क्वांटम यांत्रिकी और डी होगा आपका उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब हम हमारा अगला प्रश्न गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए वेकन का, बी यंग का, सी नन का और डी हॉगवेन का। जिसका सही आंसर होगा आपका ए वेकन का, यानी कि बेकन द्वारा इस वाक्य को यानी कि इस कथन को बोला गया है। यानी गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। गणित की उत्पत्ति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। नेपोलियन के इस कथन से गणित शिक्षण का कौन सा मूल्य दृष्टिगोचर होता है? आपके ऑप्शन है ए सामाजिक मूल्य, बी नैतिक मूल्य, सी सांस्कृतिक मूल्य और डी बौद्धिक मूल्य। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए सामाजिक मूल्य। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है गणित सभ्यता का दर्पण है। हॉगवेन का यह कथन गणित के यानी गणित शिक्षण के किस मूल्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए अंतर्राष्ट्रीय मूल्य से, बी सामाजिक मूल्य से, सी सांस्कृतिक मूल्य से और डी बौद्धिक मूल्य से।
तो इसका सही आंसर होगा आपका सी सांस्कृतिक मूल्य से, यानी गणित सभ्यता का दर्पण है। यह हागवेन का यह कथन सांस्कृतिक मूल्य से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, यह कथन किस व्यक्ति का है? आपके ऑप्शन है ए हागवेन का, वी बेंजामिन पेरेक का यानी कि पियर्स का, और सी वेकन का, डी यंग का। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी बेंजामिन पेरेक यानी कि पियर्स का। इसका आपका बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह किसने कहा था? तो आपके ऑप्शन होंगे ए हागवेन ने, वी स्किनर ने, सी लॉक ने, डी यंग ने। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए हागवेन ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं। आपके ऑप्शन है ए वस्तुनिष्ठ, वी सार्वभौमिक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों, यानी कि वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक दोनों प्रकार के गणित के नियम एवं निष्कर्ष होते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, गणित को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए विद्यार्थी का दुश्मन, वी मस्तिष्क का व्यायाम, सी मन की भाषा, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी मस्तिष्क का व्यायाम। गणित को मस्तिष्क का व्यायाम कहा जाता है। मस्तिष्क का इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति मैथ को जितना ज़्यादा करेगा उसके दिमाग का मतलब ज़्यादा ही चलन होगा, दिमाग में मोशन ज़्यादा रहेगा और दिमाग ज़्यादा एक्टिव और अच्छे से काम करे। इसीलिए हम मस्तिष्क का व्यायाम गणित को बोलते हैं, क्योंकि गणित जो ज़्यादा करता है उसका ही दिमाग बहुत तेज़ होता है और शार्प होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है? आपके ऑप्शन है ए यह अलंकारित है, वी यह तार्किक है, सी यह कठिन है, और डी यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा वी यह तार्किक विषय होता है, यानी गणित की जो प्रकृति है वो तार्किक होती है। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। गणित मापन, परिमाण तथा दिशा का फिलिंग द ब्लैंक्स है। आपके ऑप्शन है ए समाज, वी समूह, और सी विज्ञान, डी प्रयोग। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी विज्ञान, यानी कि गणित मापन और परिमाण तथा दिशा का विज्ञान होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्न में से किस गुण का विकास होता है? आपके ऑप्शन है ए आत्मविश्वास, वी आत्मनिर्भरता, सी तार्किक सोच, और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी ये सभी, यानी गणित के अध्ययन से बच्चे के अंदर आत्मविश्वास का भी विकास होता है, आत्मनिर्भरता का विकास होता है, और तार्किक सोच उसकी विस्तार करती है। तो गणित के अध्ययन से हमारे ये तीनों ही प्रकार के गुणों का विकास होता है। तो आपका डी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब हम अगला प्रश्न हमारा, अरब के लोग 1 से 9 तक के अंकों को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स, वी हिंदसा, और सी संख्या, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका वी हिंदसा, यानी कि अरब के लोग 1 से 9 तक के अंकों यानी संख्याओं को हिंदसा बोलते हैं। तो इसको आप याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा,
पश्चिमी देशों में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इत्यादि अंकों को क्या कहते हैं? यानी कि 0 से लेके जो भी हमारे नंबर्स होते हैं उन सभी संख्या यानी अंकों को हम क्या बोलते हैं पश्चिमी देशों के लोग? तो इसका ऑप्शन होंगे आपके हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स, और बी हिंदसा, सी संख्या, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स, यानी कि पश्चिमी देशों के लोग संख्याओं को हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पियाजे किस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन, समस्या समाधान की क्षमता व समझ, वास्तविक अवास्तविक में अंतर करने में समर्थ हो जाता है? आपके ऑप्शन है ए संवेदी पेशी अवस्था, बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और डी पूर्व से क्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही आंसर होगा बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, पियाजे के संप्रदाय निर्माण की कितनी अवस्थाएं हैं? आपके ऑप्शन है ए 2, बी 4, सी 5 और डी 3। तो इसका सही आंसर होगा वी 4, यानी कि पियाजे के संप्रदाय निर्माण की 4 अवस्थाएं हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। हमारा अगला प्रश्न है, पियाजे की किस अवस्था में बालक सकेंद्रित न होकर दूसरों के संपर्क में ज्ञान अर्जित करता है? आपके ऑप्शन है ए पूर्व से क्रियात्मक अवस्था, बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी संवेदी पेशी अवस्था। तो इसका सही आंसर होगा बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि वी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। हमारा अगला प्रश्न है, पियाजे की किस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है? आपके ऑप्शन है ए संवेदी पेशी अवस्था, बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और डी पूर्व से क्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि सी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क का प्रथम वर्ग है। आपके ऑप्शन है ए क की पावर 4, और बी क की पावर 2, और सी क की पावर 8, डी क की पावर 1/2। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी क की पावर 2, यानी कि प्रथम वर्ग क्या होता है स्क्वायर 2, यानी कि ए की पावर आप 2 मान लीजिए, इसको का की जगह ए कर लीजिए। तो ये भी आप एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं। आगे हम देखते हैं, क का तृतीय मूल है, यानी कि क्यूब रूट पूछ रहा है ये। तो आपका ऑप्शन हो जाएंगे ए क्यूब रूट क इक्वस टू क की पावर 1/8, वी स्क्वायर रूट क इक्वस टू क की पावर 1/4, और सी अंडर रूट क इक्वस टू क की पावर 1/2, और डी होगा आपका क की पावर 8। अब यहाँ पर इंग्लिश में जैसे ले सकते हैं हम, ए एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ए यानी कि क्यूब रूट ऑफ ए इक्वस टू ए की पावर 1/8। आपका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि स्क्वायर ऑफ ए इक्वस टू ए की पावर 1/4, और दूसरा हो जाएगा और सी ऑप्शन होगा आपका अंडर रूट ए इक्वस टू ए की पावर 1/2। ऐसे ही आपका डी हो जाएगा आपका ए की पावर 8। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए, यानी कि क्यू रूट ऑफ क इक्वस टू क की पावर 1/8। तो ये आपका हो जाएगा तृतीय रूप ऑफ का, यानी कि क्यू रूट ऑफ क या फिर ए हम इसको मान सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों की प्रकृति दार्शनिक होती है? आपके ऑप्शन है ए शिक्षण उद्देश्य, बी
व्यवहारगत प्राप्ति उद्देश्य, सी शैक्षिक उद्देश्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी शैक्षिक उद्देश्य। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हमारा लास्ट प्रश्न है आज का। गणित शिक्षण में ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। आपके ऑप्शन है ए आगमन विधि में, बी प्रोजेक्ट विधि में, सी ह्यूरिस्टिक विधि में और डी विश्लेषण विधि में। तो इसका सही आंसर होगा ए आगमन विधि में। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।